पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी की रैली, बोले पूर्ण बहुमत वाली सरकार लगाने जा रही हैट्रिक, सरकार के पहले 125 दिनों का रोड मैप तैयार है। पीएम बोले देश को चाहिए दमदार सरकार, पंजाब भी कह रहा फिर एक बार बीजेपी सरकार, गरीबों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले हम अगले 25 सालों के विजन पर काम कर रहे हैं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये पूरी दुनिया जानती है। कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक की सुरक्षा बढ़ाई गई, पीएम मोदी विवेकानंद स्मारक में करेंगे 2 दिनों तक ध्यान साधना। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के लिए प्रचार होगा आज खत्म, शाम 5 बजे तक सभी पार्टियां झोंकेंगी अपनी पूरी ताकत। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल अखिलेश के साथ आने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने किया एनडीए के 400 पार का दावा, कहा 4 तारीख को सबको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अमित शाह का दावा, पीएम मोदी सबसे बड़ी लीड से काशी जीत रहे हैं, यूपी में कम से कम 70 सीटें बीजेपी जीतेगी। अमित शाह ने बताया बीजेपी का 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% स्ट्राइक रेट रहेगा, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीत होगी। ओडिशा के बालासोर रैली में बोले राहुल गांधी, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझ पर बीजेपी ने किए 24 केस, 50 घंटे ईडी ने की पूछताछ, अगर नवीन पटनायक बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन पर केस क्यों नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले देश में विकास की नई दिशा तय हुई, ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने 10 सालों में देश को मजबूत करने का काम किया है। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले चुनाव में अखिलेश यादव की हार होने वाली है, देश में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। चंडीगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री में उम्मीद देखती है, दुनिया को दिखता है कि विकास तब होगा जब भारत में पीएम मोदी होंगे। पीएम मोदी को लेकर बोले मनोज तिवारी, कहा पीएम सभी के दिलों में बसे हैं, विपक्ष अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। वाराणसी में बोली हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, पीएम मोदी खटाखट 400 पार करेंगे, राहुल और अखिलेश फटाफट यहां से चले जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी, रिजल्ट से 48 घंटे के अंदर गठबंधन पीएम पद को लेकर फैसला कर लेगा। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, राहुल को लाल और हरी मिर्च का ज्ञान नहीं, वो देश पर आख्यान दें, ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। बठिंडा की जनता से अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल की अपील, कहा अकाली दल को मजबूत कीजिए, जो संसद में आपकी आवाज उठाए। पीएम मोदी के बयान पर बोली राबड़ी देवी, उनकी धमकी से आरजेडी और बिहार की जनता डरने वाली नहीं, इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, देश में लूट के लिए जानी जाती थी कांग्रेस, इस देश को किया बर्बाद, वहीं बिहार को लूटने वाला परिवार रहा लालू का। तमिलनाडु बीजेपी नेता CR केसवन का बयान, बोले इंडिया गठबंधन डरा हुआ है, विपक्ष को चुनाव में हार होगी, 4 जून को मोदी की ऐतिहासिक जीत होगी। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी का बयान, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, JMM की सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। बेंगलुरु में बीजेपी ST विंग के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन, महर्षि वाल्मीकि ST विकास निगम में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया, ST वेलफेयर मंत्री B नागेंद्र का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।